रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमर, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। फ़कीर माफिया के हवाले से आपने हमारे 2 प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोगों के, जिसमें पहले प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर सारिम ने भेस बदल के फ़कीरों में जाके फ़कीरों के हवाले से प्रोग्राम हम लोगों ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया। दूसरा उसका सीक्वल जिसमें खुद मैंने फ़कीर माफिया में घुसने के लिए और उनकी क्या चलता है, क्या ये सिस्टम चलता है, किस तरीके से चलता है, उसको एक्सपोज करने के लिए आज से 4 महीने पहले मैंने अपना गेटअप बदल के उनके दरमियान में प्रोग्राम किया, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, उन प्रोग्राम्स के बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन नासुरों के खिलाफ, और आप उसकी तशहीरी मुहिम आप K21 समेत मुख्तलिफ चैनल्स पे आप लोग देख रहे हैं। आज हम किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, एक तो ये कि ये सिंध गवर्नमेंट का एक तो शुक्रिया कि आप लोगों ने, हुकूमत सिंध ने इसकी तरफ तवज्जो दी। और कौन कहता है कि एक्शन नहीं होता है? एक्शन होता है। जब आप सही तरीके से चीज़ को प्रेजेंट करते हैं मीडिया पर तो उस पर एक्शन होता है। अब हम आपको दिखाने के लिए क्या जा रहे हैं कि इस शहर कायद में रमज़ान की आमद से पहले ये हड हराम फ़कीर पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें और ट्रक भर भर के लाए गए हैं शहर कायद में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सवांग भर भर के ये हड हराम फ़कीर जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते आपकी और मेरी जेब से। कैन यू बिलीव दैट? करोड़ों रुपया हमारी और आपकी जेबों से जा रहा है इस महंगाई में, जब हम इनको सदके के तौर पे या फिर इनको खैरात के तौर पे जब हम देते हैं, और इनका ये मुसरफ क्या होता है, ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। ये हड हराम फ़कीर सबसे बड़ी डस पहुंचा रहे हैं उन सफ़ेद पोश तबके को जिनका हक हम पर वाजिब है, अल्लाह ताला ने हम पे वाजिब करार दिया है। अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ऐसे लोगों को ढूंढो, सफ़ेद पोश लोगों को, अपने बहन भाइयों की मदद करो जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमने कितने लोग ऐसे डिस्कवर किए हैं। आज आप जाएं, जिस महंगाई का हाल हो गया है इस पूरे मुल्क में, आप सिर्फ कराची शहर में अपने मोहल्ले में आप चले जाएं, अपने इर्द गिर्द देखें, आपको कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग मिलेंगे जो कि हाथ नहीं फैलाते लेकिन हमारी इमदाद के मुंतज़िर है। आज के प्रोग्राम में देखने के लिए जा रहे हैं आप एक और फ़कीर माफिया के खिलाफ, खाना बदोश गदागरों के खिलाफ K21 के प्रोग्राम चीख उठा कराची का एक और एक्शन। चाचा भाग रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं, ये जो हमसे हर वक्त चिपकते रहते हैं ना, ये अब भाग रहे हैं हमें देखकर। पकड़ेंगे तो हम लाजमी। चाचा, अरे चाचा सुनो तो सही। हाँ चाचा, क्या बात है, आप लोग काफी तादाद में आ गए हैं कराची में, कहाँ से आ रहे हैं? बचाइए, हम सैलाब से आया बच्चा इधर। नहीं, वो तो सैलाब तो गए हुए 6 महीने हो गए ना। अभी आप ये बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कराची में आप लोगों के पूरे ट्रक आ गए, हर सिग्नल के ऊपर आके खड़े हुए हैं, आप हर किसी को परेशान कर रहे हैं, क्या वजह है? बच्चा, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, बेटे ही मेरे नहीं कर रहा हूँ, परेशान किसी को नहीं कर रहा हूँ। हम भाग क्यों रहे थे मुझे देख के? नहीं, मैंने थे उधर से खाना खाएंगे बेटी। नहीं, आप मुझे देख के खास तौर पे आपने यूं करके नहीं बचा नहीं। चले ठीक है, सही है। चाचा की उम्र इस तरह की है कि मैं चाचा से ज़ाहिर है ज़्यादा अकड़ नहीं सकती हूँ, उम्र का तकाजा है। लेकिन अभी आपको मैं दिखाती हूँ ये तमाम तर ये जो नासूर है ना, अब आप ये देखिएगा। हाँ माँ जी, कहाँ से आई हैं? अरे माँ जी भाग क्यों रही हैं? इस वक्त माँ जी की उम्र देखें और इनकी स्पीड देखें, मतलब ये मेरे से ज़्यादा बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त स्पीड दिखाई है। माँ जी ये देखेगा, स्पीड देखें माँ जी की आप, और ये हमसे मांगे। माँ जी बात गलत तो सुनो। माँ जी इसको पकड़ो, इसका माँ जी बात तो सुने। ये आपने देखा, अगर वाकई में जेन्युइन फकीर होता ना, कभी ना भागता। जिसको पता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने सिर्फ इन अम्मा की, जो थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की लंगड़ी होकर चल रही थी, इस अम्मा की आपने जो मुझे देखते के साथ ही, मेरी टीम को देखते के साथ ही आपने स्पीड चेक की, मेरे से ज़्यादा जवानी के साथ वो भाग रही थी। मतलब अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपका शहर, ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। थैंक यू सो वेरी मच सिंध गवर्नमेंट, आपने इनिशिएटिव ले लिया बिलाखिर, और इस दफ़ा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बड़ा सख्त किस्म का है। अभी आपको हम और भी ऐसे सिग्नल्स दिखाएंगे, और अभी तो आपको मैं ऐसे बच्चे दिखाऊंगी जो आपकी गाड़ी रुकने के साथ ही बिला वजह आपके बिल बुलाए, आपके उनको इनवाइट किए बगैर, उनकी सर्विसेज की डिमांड किए बगैर वो आते हैं और आपके शीशे के ऊपर सरफ से आपका वाइपर मार के जो है शीशा साफ करते हैं और आपसे पैसे तलब करते हैं। वो भी फकीर हैं। अभी तो आपको मैं दिखाऊंगी इनकी दौड़ें, अभी तो मैं दिखाऊंगी इनके असल आपको कि किस तरीके से जो है
ये आपके और मेरे पैसों पे जो पैसे हक हैं किसी एक मुस्तहिक एक सफेद पोश का, वो किस तरीके से नाक बन के हमारे पूरे शहर कायद को ये डस रही हैं। तीसरा प्रोग्राम, लेकिन इस दफा प्रोग्राम में आपको ना मैं भेस बदली हुई नजर आऊंगी, ना मेरा प्रोड्यूसर। आज तो हम जाएंगे उनके साथ 101 मुलाकात करेंगे और इनको उसी तरीके से जो डील करेंगे जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। वो देखिए, आप ये भागती औरतें देख रहे हैं, ये वो फकीरनियां हैं जो ये माजूर बन के आपसे पैसे लूटा करती हैं। और जैसे ही इन्होंने मेरी शक्ल देखी, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ इस हवाले से 2 और वो प्रोग्राम वायरल भी हुए हैं, तो मेरी शक्ल देखते के साथ ही इन्होंने मुझे पहचान के वो दौड़ लगाई है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए देखना इस तरह से ज़रूरी है। आप जान लें कि जो आपसे मस्कीन, जो आपसे मजलूम और जो आपसे हैंडीकैप बन के मांग रहे होते हैं, ये स्पीड है उनकी। ये देखें, मैं अब दूसरी वाली गली में आई हूँ, आप सिर्फ इनका जाना आप सिर्फ देखिए, वो पीछे पलट पलट के देख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई ऐसा शख्स चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरा सुना है आपने? चोर की दाढ़ी में तिनका उसको कहते हैं कि जब आपको पता हो कि आप गिल्टी हो, आप जेन्युइन ना हो और आप इस तरीके से तब भागने पर मजबूर होते हैं, जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया। तो अभी तो ये शुरुआत है, प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में इससे ज़्यादा आपके लिए देखने के लिए बहुत कुछ होगा। अब ज़रा चलते हैं ज़रा दूसरे वाले सिग्नल पर। अरे सुनो तो सही बाजी सुने तो सही, बाजी की स्पीड देखें। अरे बाजी क्या हुआ? नहीं बात तो सुनो। अरे अभी तो इतना चिपक रही थी आप, पहले इतना चिपक रही थी आप, हर किसी को चिपक रही होती है। अब मैं आपको चिपक रही हूँ तो आप जो है भाग रही हैं। नहीं, आपने सब बात कर लेना, बात तो करें। बेवा हूँ, बच्चों के लिए आई हूँ। नहीं बेवा हो ना। मुझे एक बात बताओ यार, ये रमज़ान में ख़ास तौर पे इतने बड़े बड़े आप लोगों के ट्रक आके यहाँ पे फेंके गए हैं, मुझे ये बताओ आपको लेके कौन आया यहाँ पे? कौन लेके आए? हाँ। नहीं बाजी, हम अपने बच्चों के, हम किसी के लिए नहीं है। मैं आप मुझे एक बात बताएं, हाथ पाँव आपके सलामत, उम्र आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही? नहीं लग रही है। हाँ, इतनी ज़्यादा आपकी नहीं लग रही है, हाथ पाँव से पता चल जाता है बीबी। हाँ। मुझे एक बात बताओ, इधर रुको रुको, बस बताए यार, क्या बताऊँ? नहीं आराम से बात करो। मैं आराम से बात कर रही हूँ ना, वरना मेरा अगर वॉल्यूम खुल गया फिर तुम्हारे कंट्रोल में तो क्या किसी कंट्रोल में नहीं आ सकता। वही वो सही है। मैं तो अपने बच्चों के ही खिलाती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, घरों में मासियों की जरूरत होती है, क्यों नहीं काम करती हो? तुम्हें पता है कि तुम पे किसी भी सूरत में तुम्हें सदका ये देना वाजिब नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। कोई सफेद पोश है, जो सफेद पोश होते हैं ना, तुम उनका हक मार रही हो, तुम्हें पता है? मैं बेवा हूँ, बच्चों के लिए ही आई हूँ बाजी। तो इसका किसी ने किसी जगह पे ये नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ भीख मांगनी है। सही है, मैं अपने ये देखें, ढीठ पने की इंतहा देखें आप। ये चिपक रहे होते हैं ना आपको और मुझे, हम किसी सिग्नल पे रुक जाएं, हम किसी दही की दुकान पे रुक जाएं, हम किसी भी, हमारे घर में कोई जनाजा उठ रहा हो, अस्पताल में कोई हो, खुदा ना खास्ता, ये वहाँ पे आपको चिपक जाते हैं। लेकिन जिस वक्त इनसे इस वाले से बात करने के लिए, और आपको क्या लगता है, आप भी मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, ये कह रही है कि हम तो खुद ही आए हैं। अगर मैंने आपको बता दिया ना कि इनको लेके कौन कौन फकीर माफिया के पीछे बड़े बड़े नाम है ना, आपके जैसे ऐसे होश उड़ेंगे जैसे मेरे होश उड़े थे। पूरा एक माफिया इस वक्त पूरे कराची के अंदर, इस वक्त अगर आप तहद्दे निगाह देखें ना, रमज़ान में ये खाना बदोश जो गदागर हैं, कब्जा जमा लिया इन्होंने। सिंध हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल सही लिया है। अब आप जरा ये देखें, ये सामने आपको जो नजर आ रहा है, ये पूरा धाड़े का धाड़ा, और ये पूरा जो एक गैंग है। अभी मैं इनके पास जाऊंगी तो मुझे पता है इन्होंने दौड़ लगानी है। इनके दौड़ लगाने से पहले जरा इनकी शक्लें जरा अच्छी तरीके से आप देख लें। इनमें से कोई भी आपको लड़की, आपको लग रहा है कि उसके पास कोई जवाब हो सकता है बगैर मेहनत किए हाथ फैलाने का? हाँ बेटा, बात तो सुन। अरे सुनो तो सही, भाग क्यों रही हो? भागो। ये जरा आप देखें, अब आप जरा खुद देख लें, इनकी दौड़ें आप जरा देख लें। अब आप मुझे ये बताएं कि इनको भागता हुआ देखकर आपके जहन में पहली चीज क्या आ रही है? मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है, या मैं इनको कोई धमकी नहीं दे रही हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ ये माइक है। एक्सपोज करने के डर से इस बात पे कि हम एक्सपोज हो जाएंगे और इनको कोई सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे, और अगर हमने इनसे ये मालूम कर लिया कि कौन ले गया है आपको यहाँ पर, तो इसका इनके पास क्या जवाब होगा? रुक जाओ। ये देखें आप जरा ये आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है ना वो एथलीट प्रोग्राम है। ये आपके वही फकीर हैं, पहचानिए इनको। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए
ये सिर्फ ये बता दीजिए मुझे, ये जो आपके शीशे साफ करके और फिर जो आपसे मांगने के लिए आते हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं? अभी जो मैंने आपको लड़कियां दिखाई हैं, जिस तरीके से वो मांग रही थी, जिस हुलिये में वो मांग रही थी, डिजर्व करती हैं वो एक भी पैसा आपकी और मेरी मेहनत की कमाई का? क्या उस वक्त हम किसके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, किसके साथ बिला वजह हम उसको दे रहे होते हैं, नाहक दे रहे होते हैं उसको पैसे, कौन किसका हक मार रहा होता है? कभी हमने इस बारे में सोचा है? अल्लाह का वास्ता है, अपना एक एक पैसा जो आपकी मेहनत की कमाई का है, खुदा के लिए एक एक पैसा जो है ना वो बड़ा सोच समझ के दिया करें इन लोगों को। इन लोगों को अगर याद रखिएगा कि हम नहीं देंगे ना तो ये पलेंगे नहीं आगे। इनको पाल कौन रहे? इनको पाल हम ही लोग रहे हैं, हम, आप और मैं। के बाद खुशामदेद। अब हम जा रहे हैं बोट बेसन। बोट बेसन के बारे में कहा जाता है कि ये वो स्पॉट है, पर्टिकुलरली कराची का ऐसा स्पॉट जहां पर जो फकीर लाए जाते हैं दूसरे शहरों से, सबसे पहले उनको इधर लाया जाता है और यहाँ से फिर उनको दूसरे इलाकों में फैलाया जाता है। अब ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में इस वक्त आपको कराची की सड़कों पे जो खाना बदोश गदागर नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा देखते हैं वो तमाम तर ऐसे इस बोट बेसन के स्पॉट्स जहां पर हमें फ़कीर मिलेंगे। दौड़ेंगे तो सही हमें देखकर, कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह के जो खाना बदोश परिंदे हैं इनको ज़रा पकड़ के इनसे ज़रा मालूम करने की कोशिश करें आए कहाँ से हो। नाज़रीन, इस वक्त ये जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे ये आपको झोंपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये 3 तलवार का बड़ा पोश इलाका है। उसके दरमियान में ये जो झोंपड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं बीच में, ये है इन खाना बदोश गदागरों की बस्ती। और ये बिल्कुल नाक के सीध में अगर आप आ जाएं, कोई भी थाना हो, कोई भी ऐसी जो बड़ी बड़ी नंबर प्लेट की जो गाड़ियां जा रही होती हैं वो इनको देखती हुई जा रही होती हैं, लेकिन आज तक कभी इनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट को कि हजूरे वाला, ये मैं आपको जगह दिखा रही हूँ अपने प्रोग्राम में। अभी तो आप प्रोग्राम में बहुत कुछ देखेंगे, ये मैंने आपको बस्ती दिखा दी है। यहाँ से ये खाना बदोश जो गदागर हैं वो पूरे शहर के अंदर फिर फैलते हैं, ज़्यादातर इसी इलाके में होते हैं। तो जो इस जगह से निकलने वाले जो हमारी नज़रों के सामने से गदागर मुख्तलिफ जगह पे पहुँचे हैं, पॉइंट्स पर पहुँचे हैं, पहले तो उन गदागरों से, खाना बदोश गदागरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त सीन कुछ यूँ है कि पीछे मेरे बाढ़ पूरी बैठी हुई है इन खाना बदोश गदागरों की। 2 गदागर इस वक्त मेरे सामने खड़े हुए हैं और वो मुझे इस वक्त मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, मुझ पर और मेरी टीम पर हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब इनका तो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का है कि नेटवर्क उसी वक्त स्ट्रॉन्ग होता है कि जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हो किसी भी किस्म की। यहाँ पर अगर कोई वाकई में ये डिज़र्विंग लोग होते तो इतना बड़ा इनका नेटवर्क इस तरीके से काम नहीं कर रहा होता। अब यकीन करें कि वो शिकरों की तरह मुझे देख रहे हैं। खैर, मैं भी जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस बंदी हूँ, तो मैं प्रिटेंड इनको, चूँकि इनको आवाज़ मेरी नहीं आ रही है, काफ़ी दूर से मुझे वॉच कर रहे हैं, लेकिन प्रिटेंड मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि जैसे कि हम लोग इस सड़क के हवाले से ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दरअसल इन्हीं के हवाले से बात कर रही हूँ। आप जानते हैं, अब मैं अपने साथ वॉलेट लेकर आई हूँ। मैं वॉलेट इस वजह से लेकर आई हूँ कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से इनकी यलगार होती है जिस वक्त आपके हाथ में ये वॉलेट देख लेते हैं या आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं या अगर आपको खुद को ही देख लेते हैं तो ये आपके ऊपर किस तरीके से यलगार की सूरत में नाजिल होते हैं। अभी ज़रा एक सीन देखिएगा। ये बता, कहाँ से आया? हजरत कॉलोनी से। हजरत कॉलोनी से आया? कौन लेके आया तुझे? कोई भी नहीं। कैसे हो सकता? तू इतनी छोटी उम्र में कैसे आ सकता है बेटा? तू मुझे बता, तू कहाँ से आया बेटा? पंजाब से। पंजाब से, वेरी गुड। पंजाब में, पूरे पंजाब में तुम्हें कोई और शहर नजर नहीं आया। खैर, ये बताओ लेके कौन आया तुम्हें? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू वो क्या करते हैं? सुपर मार्केट काम चलते। सुपर मार्केट पे काम चल। क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा। और तुम्हें यहाँ पे भीख मंगवाते हैं? जी। तुम्हें यहाँ से भीख मंगवाते हैं? बेटा सच बताओ कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी कौन लेके आया तुम्हारे समय? पंजाब से तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी कौन लेकर आया? अम्मी अब्बू आए। वहाँ पे क्या काम करते थे? हाँ, मैं डाली। बेटा तुम कहाँ से आए हो?
लाहौर से। बेटा ये बताओ कि तुम जब किसी के आगे हाथ फैलाते हो, क्या मुझे दे दो, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है बाजी। फिर भी तुम मांग रहे हो, क्या करे बाजी, मजबूरी है। मजबूरी क्या है बेटा? अच्छा, इतने स्कूल यहाँ पर ऐसे हैं सरकारी जो कि मुफ्त तालीम दे रहे हैं, तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हो? माँ बाप वहाँ पे क्यों नहीं दाखिल करवा रहे? यस, जाते ही नहीं है बाजी। क्यों नहीं जाते? इन लोगों को पढ़ना नहीं आता बाजी। पढ़ेगा तो तब ना जब ये जाएंगे। अच्छा मुझे सच से बताओ, मुझे पढ़ना आता है। पढ़ना आता है? बेटा मैं अगर तुम्हें स्कूल में दाखिल करवाऊँ, यहाँ पर वो जो स्कूल होते हैं, अच्छा नेक कर सकती है तो हम सबको स्कूल में दाखिल करवा दो ना। नीचे कर लेना कोर्स से, तेरा अच्छा हुआ। तुम स्कूल जाना चाहती हो? सब जाना चाहते हैं बाजी, सबकी खुशी है, सही है। अच्छा आप भी जाना चाहते हो? मैं सिंध गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि देखें, जो बच्चे यहाँ पे स्कूल जाना चाहते हैं ना, अल्लाह का वास्ता है उनको स्कूल ले जाएं, इससे पहले कि एक पूरी नस्ल जो है वो इस तरह की तैयार हो। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर सारा दिन मांगते रहते हो, तुम लोग अपने घरों से खुद तो आए नहीं होगे, कोई ना कोई तो लाया होगा ना? बाजी हम खुद आते हैं, हमारे छोटे छोटे बहन भाई हमारा के कमाने वाला ने, हम कहाँ से कमाएंगे बाजी? अल्लाह देता तो हम लोग अपने बहन भाइयों ले जाते हैं। बेटा तुम्हें लेके ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुद आते हो, कोई ना कोई तो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी के, कोई भी हमारे को नहीं भेजता, हम लोग खुद ही आते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। आते हैं नहीं, अपनी मर्जी से तो आते हो, लेकिन मुझे ये सिर्फ इतनी बात बता दो, पंजाब से, सिंध से आप आए हो आप लोग? हाँ। पंजाब से आए हो? हाँ। पंजाब से आए हो ना? पंजाब से जाहिर है मेरे बच्चे, तुम्हें खुद तो कोई नहीं लेके आएगा, हम अपने माँ बाप के साथ आते हैं। माँ बाप के साथ आते हैं। तो माँ बाप वहाँ पे कुछ काम क्यों नहीं कर रहे आप लोगों का? वहाँ पे बाजी बहुत खतरा है, वहाँ पे पकड़े जाते ना तो वहाँ पे छोड़ते नहीं है बच्चों को, इसलिए हम लोग को मार देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब काम आपने वहाँ पे भी ये करना है, वहाँ पे ज्यादा सख्ती है, इस वजह से यहाँ पर आते हो। यहाँ पर आपको पता है कि इस वक्त सिंध हुकूमत की भी बड़ी सख्ती हो गई है, अब ये अनकरीब आप लोगों के खिलाफ एक एक्शन शुरू होने वाला है, पता है आपको ये? नहीं। लाहौर से अच्छा यहाँ पे ही मांग लो बाजी, 10-5 रुपए। लाहौर में इतनी पकड़ते, कोई कमाने ही नहीं देता, ना छोड़ता है। मतलब कि लाहौर में अगर आपको भिखारी जो, अगर उसके ऊपर सख्ती हो रही है तो वहाँ के भिखारी जो है वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो इधर कराची में आएंगे। अच्छा चलो बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब तुम लोग किसी के आगे हाथ फैलाते हो, तुम्हारे हाथ में ये वाइपर है और ये, मैं जब भी गाड़ी यहाँ पे मेरी रुकती है तुम लोग बगैर बुलाए आ जाते हो और तुम लोग गाड़ी साफ करके, शीशा साफ करके आप पैसे का बाजी प्यार से बोलते तो नहीं करने देते, हम लोग को जबरदस्ती करना पड़ता, फिर 10-20 देते हैं। 5 रुपए कमाने तो पड़ते हैं ना हमारे। जिससे तुम मांग रहे होते हो, जिससे तुम मांग रहे होते हो, तुम्हें पता है कि तुम लोग जो ये काम कर रहे हो, आप लोगों को ये काम सही लगता है? नहीं बाजी, बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है या अच्छा लगता है ये काम? अच्छा बुरा लगता है। बुरा लगता है। फिर क्यों करते हो ये काम? हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तुम्हें तो अच्छी भली हट्टी कट्टी औरत हो, घरों में काम करो, मासी की तरह काम करो, इसको कौन संभाले? एक बात बताऊं, मेरे घर में जो मासी आती है ना, इतना ही बच्चा उसके पास है, 6-6 घरों का काम करती है वो बंदी, इसी बच्चे, इसी तरह इतनी उम्र का बच्चा है वो लेकर आती है साथ में, तो वो बच्चा, और शायद तुमसे उम्र छोटी होगी थोड़ी सी वो। बाजी जो बहुत होशियार है, इतना रोता है ना किसी के पास। बच्चा उसका भी बड़ा रोता है, बच्चे सबके ही रोते हैं बेटा, बच्चे सबके ही रोते हैं। जब झाड़ू मारे, पोछा मारे, बच्चा किधर रखे? बच्चे को ना, मैं बता रही हूँ कि इतने इतने बच्चों के साथ भी लड़कियों ने, जिन्होंने काम करना होता है और जिन औरतों ने काम करना होता है ना, वो करती है। बात यह है कि तुम्हें मजा आना शुरू हो गया है मांगने में, और तुम्हें लगता है कि हाथ फैलाना ज्यादा आसान हो गया है बजाय हाथ चलाने के। नहीं बाजी, मैं खुद ही काम पे नहीं लगाती है बाजी, मैं बहुत बोलती हूँ। तो मुझे एक बात बता, मैं तेरे हाथ में अगर पैसा रखूं, मैं किस बुनियाद पे रखूं? तेरे हाथ में हूं, मेरे से ज्यादा, मुझे अपने से ज्यादा एक्टिव तू नजर आ रही है इस वक्त, यानी कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई तेरे में कोई माजूरी नहीं है, कोई तेरी उम्र का कोई मसला नहीं है, कोई तेरे बालों में सफेदी नहीं है, किसी किस्म का तेरे साथ कोई। मुझे सिर्फ ये बता दो, मैं किस वजह से तुम्हें दूं वो सदका, मैं तुम्हें क्यों दूं, या पैसे मैं तुम्हें क्यों दूं, किस वजह से दूं? बस जो दिल चाहे दे। नहीं, मेरा दिल क्यों चाहेगा? मुझे ये बताओ, मेरा दिल क्यों चाहेगा? एक हट्टी कट्टी औरत को मैं अपने सामने जब वो हाथ फैलाता हुआ देखूंगी, मैं उसके हाथ पे, उसके हथेली पे मैं पैसे क्यों दूं? मैंने जो मेहनत से कमाए हुए हैं, कोई एक चीज बता दो। तू माजूर है, तुम माजूर हो, तुम माजूर हो, बूढ़ी हो, क्या हो तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे साथ मसला? बीमार हो? बीमार तो लग नहीं रही हो तुम, किस वजह से? तुम्हें बस नहीं दो। नहीं तो वो तो खैर मैं नहीं दूंगी, वो तो मैं लोगों को भी कहूंगी कि तुम्हें ना दे, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो कि वजह क्या है कि तुम लोग इतना, तुम्हें पता है कि जिस वक्त मैं तुम्हें, अगर मैं दूंगी ना वही पैसा, कोई बेचारा गरीब जो बेचारा हाथ नहीं फैला रहा है लेकिन गरीब बंदा है, मैं उसको क्यों ना दूं, उसकी मदद क्यों ना करूं? क्या हमारे यहाँ होना रहता ये बच्चों का मुस्तकबिल आप जरा देख लें, इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का।
इतने छोटे छोटे बच्चे ज़ाहिर है ट्रेन में बैठ के खुद तो आए नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यकीनन उनको कोई ना कोई लेकर आया है। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कि कह रहे हैं कि हमें पढ़ने का शौक़ है, और यकीनन बहुत से बच्चों को हो भी सकता है। हम क्या किसी का दिल क्या चीर के देखें हम लोग, या क्या किसी की नीयतों का हाल हम जानें, ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इतना कर सकती है कि इस तरह के जो बच्चे हैं इनके लिए कोई अलग से कोई ऐसा स्कूल जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई इसका कोई सिलसिला जारी रह सके, तो ये बच्चे, वरना ये अगली नस्ल जो आपकी होगी ना, इनमें से ये जितनी तादाद में ये खगाबदोश गदागर आ चुके हैं, ये गदागर आ चुके हैं, ये जितना बड़ा एक नेटवर्क बन चुका है, अगली नस्ल को फ़कीर देखने के लिए फिर आप तैयार हो जाएं। रहते कहाँ पे हो? हम लोग सामने अंदर फाटक पे। मैं वो जगह दिखाया ही हूँ बेटा, तुम्हारा घर दिखाया ही हूँ मैं। चलें जनाब, आपका इस वक्त ये जो आप बच्चों का पूरा एक ये यलगार देख रहे हैं, ये बच्चे बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं, इनमें क्या पता कि कोई टैलेंटेड बच्चे भी हों, लेकिन हमने इनके टैलेंट को कभी एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। और क्या मौका दें इनको, तो इनके घर वाले, और पता नहीं मैं समझ में नहीं पा रही हूँ कि ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं या ये किन की औलादें होती हैं कि जो मच्छर मक्खी की तरह और बिल्कुल एक ऐसे जानवरों की तरह इन्होंने बच्चों को फेंका होता है। खैर, ये मेरे काम के घर पे काम दिलवाओगी मुझे तो मैं काम दिलवाऊंगी, करने वाली बनो। करने वाली मैं बनूंगी, काम दिलवा दो। पहले तो होश में तो आ जा बेटा, पहले होश में तो आ जा। होश में हो बाजी, कोई किसी को काम नहीं देता, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। शनाख्ती कार्ड का है तुम्हारा? मेरा नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना हुआ? तुम पाकिस्तान की शहरी अगर नहीं हो तो फिर तुम्हारा नहीं बना होगा ना। कहाँ से आई हो? मैं हैदराबाद से सिंधी हूँ। तो सिंधियों का कैसे नहीं बन रहा? सिंधियों का तो मतलब सिंध हुकूमत के होते हुए तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारा कराची में हो गई या हैदराबाद का हो गया तुम्हारा सिंधी बना? मेरी सास फोत हुई हुई है, मेरी सास फोत। अरे बेटा, शनाख्ती कार्ड बनाने का तुम्हारी सास के फौत होने या जिंदा होने से क्या ताल्लुक बनता है? मेरे को बना के कोई नहीं दे रहा है ना। तो नादरा के ऑफिस जाओ, बन जाएगा तुम्हारा। उधर जाके क्या बोलूं, मेरा शनाख्ती कार्ड बना दो। हाँ, वो बना देंगे अगर तुम। आप बनवा दोगी मेरा शनाख्ती कार्ड, बनवा दोगी? इसकी आप जरा गौर से देखिए, ये बंदी अपने होश में इस वक्त नहीं है, और मैं इसकी ये हालत जो है वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। एनीवे, अगर मैं आपको इस जगह मैं बताऊँ तो यहाँ पर मेरी नज़रों के सामने कोई 3 सिग्नल तो मैं क्रॉस करके आ चुकी हूँ। सब जगहों पर पूरा ट्रक लाके फेंका गया है खाना बदोश गदागरों का। माँ जी, कब से? माँ जी बात तो सुने। खैरियत? मेरे को नहीं आती है। नहीं माँ जी, अभी आप चिपक रही थी। नहीं आती है। नहीं चिपक रही थी ना, अभी आप हर किसी को चिपक रही थी आप हर किसी से। आप जरा मेरे सवालों का जवाब दे दें। आप सिर्फ मैं निकलने तो आपको दूंगी नहीं, जिस तरह आप हमें नहीं निकलने देती मैं आपको निकलने नहीं दूंगी। माँ जी क्या बात है, आप सारे काम सारे शहर छोड़ के आप यहाँ पर आई हुई हैं। चलो कराची तो सबको ही पाल रहा है, ये मुझे बताओ माँ जी आपको लेके यहाँ पे कौन आया? कौन लेके आया? बाजी छोड़ दो, मेरे को नहीं बात करनी आती। बात करने की मांगना आता है, बात करनी नहीं आती। नहीं आती। मांगना आता है, बात करनी नहीं आती है ना। आप बोल मेरे मियाँ ऐसे में लैंड में, ठीक है ना। हम चले बेचारी लात टूटा बाजू है ना, मियाँ ना बेटा था, कोई भी नहीं था। कहाँ से मांगू दोस्तों आपको? अब मैं आपको बताऊं माँ जी, आपका अगर आप सही जगह पे जाए ना, आपका इलाज भी हो जाएगा और आपको ये मांगना भी नहीं पड़ेगा। मांगने का क्या? अच्छा पहले तो मुझे बताएं, जब किसी के सामने हाथ आप फैलाती हैं, हाथ के ऊपर बोझ नहीं लगता आपको? नहीं आती। जब कर ला मुँह, तो मैं बता रही हूँ ना। नहीं हाँ चलें। इनका मियाँ मरा हुआ था, पहले 4-5 2 छोटी बेटियां दिया। एक बात बताऊं, मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ कि जिनके मियाँ मर गए हैं बुढ़ापे में, बच्चे उनके हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही है, मेहनत मजदूरी करके आखिरी उम्र तक वो कमा रही है। मैं आपको 1000 मिसालें इधर खड़े दे सकती हूँ, इधर ही। इसके बच्चे भी हैं देखते हैं। तो बच्चे होने के बावजूद भी अगर बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। इतनी बूढ़ी औरत के छोटे बच्चे? हाँ छोटे बच्चे, हम क्या करें फिर बेचारे।
10,000 रुपये किराया रेंट। बात बताऊं, हाँ। आधी से ज्यादा बातें तुम झूठ बोल रही हो। ना। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी इसी सड़क के ऊपर मैं बहुत प्रोग्राम कर चुकी हूँ बीबी। और मैं अब तो मैं क्या कहूँ, मैं इसी सड़क के ऊपर मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ बहुत से ऐसी औरतें जो कि इस वक्त मासियां बन के काम कर रही हैं घरों के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर पैकिंग का काम कर रही हैं। इससे ज्यादा उम्र की और इससे ज्यादा मजबूर औरतें, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। बिल्कुल। अभी तो एक्शन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का आप लोगों के खिलाफ, वेट कीजिए जरा। बेटा जब नहीं, अच्छा सुनो तो सही बीबी, मेरे से ज्यादा तेज आप नहीं भाग सकती। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, आप एक तरफ तो ये बेच रही हैं, आप बेचने का तो सब बहाना होता है, असल चीज तो मांगना होता है। अगर आपसे कोई लेना तो फौरी तौर पे आप हाथ फैला देते हैं कि मजबूर, फिर ये फिर वो। क्यों करते हो यार आप लोग? सर ये अभी मजबूरी है, अभी कोई कमाने वाला है नहीं, आदमी था तो फौत हो गया। अभी ये अच्छा तो मेरी बात सुने, अगर ये चीज आपको पता है कि ये वो चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होती हैं, ये मुझसे भी ना इसलिए कि ये पता है ना दिखावा होती है, मांगना असल में काम आता है आपका मांगना। बुरी बात है ये। बुरी बात है, लेके कौन आया आपको यहाँ पे? कोई भी नहीं है बाजी, खुद ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे कोई कैसे? और अगर मैं वो बंदा आपको दिखा दूं जो आपको यहाँ पे लेकर आया है तो ले आ, जा दिखा दे। दिखा दूं आपको? चलो मैं तो वो दिखाई दूंगी, लेकिन आप जरा देख लीजिएगा, सिंध हुकूमत आपके खिलाफ ले रही है एक्शन। आप जरा तैयार आप रहिएगा, फिर आप कोई दूसरा काम अगर तलाश कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और ये मुझे बताएं, आप आई कहाँ से? आई कहाँ से? कुरंगी से। नहीं, कुरंगी से तो आई हैं, कुरंगी में तो फिलहाल आपका एक वो घर होगा, लेकिन वैसी कहाँ से आई हैं? यहाँ से है, यहाँ की पैदाश है, यहाँ पे रहने वाले हैं। लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा आपकी? नहीं नहीं, उर्दू स्पीकिंग तो नहीं है आप? नहीं यही है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे चाचा वाह, एक तरफ आपके हाथ में बैसाखियां और आप एक तरफ मोटरसाइकिल चला रहे हो, वाह ये तो मजा ही हो गया। चाचा कहाँ से आए हो? ये औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से? उससे पहले कहाँ से रहते थे? कहाँ से, ताल्लुक कहाँ से? बस उधर रहते हैं। कहाँ से? उधर रहते हैं। नहीं रहते तो उधर हो, आए कहाँ से हो? पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है? कराची का तो आप नहीं हो? मैं ना पढ़ा है, मेरे को मालूम नहीं। क्यों? चाचा कितने अरसे से सिग्नल पे खड़े हो रहे हो? पता नहीं है। आप खड़े हो रहे हो, आपको यही नहीं पता? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हैं तो आपके तो साथ ये माजूरी का मामला है, फिर मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हैं आप? ये तो वो वाली मोटरसाइकिल है भी नहीं जो कि अल्ट्रेशन वाली होती है। 3 पाने वाले। चला के दिखाएंगे आप जरा मुझे मोटरसाइकिल? नहीं चल। चाचा अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए बस कर दो, कितना का एक शहर को खाओगे यार। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वो शहर है, ये वो शहर है। मैं आपको, मेरे पास अगर मेरे ख्याल में कि गिनती ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास गिनती ख़त्म हो चुकी है मेरे पास। इनके पास कोई जवाब नहीं होता इनके पास। आपको पता है ये कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है? नेटवर्क बनने के बाद ये इस शहर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं इस वक्त। ओके 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 ओके, लेकिन चलो इस चाचा का मैं ये कह सकती हूँ, इनको मैं इस वजह से कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि इनके साथ वाकई एक जनरल मसला है, इनको हम कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें, वो इनका भागना मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, भाग क्यों रही थी? ऐसे बाजी ऐसे नहीं क्यों? अभी तो आप मांग रही थी ना। मैं डर क्यों रही? ऐसे नहीं, डरने की क्या वजह हाँ, है? नहीं। मेरे हाथ में कोई बंदूक थोड़ी है। नहीं अम्मा, नहीं। तो फिर आप भाग क्यों रही थी मुझे देखकर? अच्छा ऐसे भाग रही थी। किस लिए? ऐਵੇਂ ही भाग रही थी? आपको भागने का शौक है? मैराथन पे काम करते, मैराथन में दौड़ चुकी हो आप क्या? नहीं। एथलीट है? क्यों भाग रही थी? ऐसे बाजी। मारिया मुझे ये बताएं, कब से मांग रही हैं? हाँ? मांग कब से रही हैं? गरीब है। नहीं गरीब है, आप मुझे ये बताएं माँ जी, 2-3 ये आपके मजबूत हाथ, ठीक है? ये मेरा टूटा हुआ बाजू का। कहाँ से टूटा हुआ है? ये इधर से दे गांठ लगी है, टूटा, काम नहीं कर सकती। एक बात बताऊं आपको, हाँ ये वाले टिकोचे मुझे मत दिखाएं। मैं पता है बहुत ज्यादा प्रोग्राम करने के बाद मुझे एक एक चीज का अंदाजा है। मुझसे तो कम से कम आप ये कोई बहानेबाजी कीजिएगा ना। अच्छा। ये मुझे बताइए, जवाब आपके पास, मैं अगर आपको पैसे दूं, एक उधेड़ उम्र औरत को जो मेहनत कर सकती है, मैं उसको किसी का हक उठा के उसके हाथ में क्यों रखूं? अच्छा सही। नहीं वो तो सही है, वो तो मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है, वो तो मैं सही बोल रही हूँ। मुझे माँ जी सिर्फ ये बता दें, लेके कौन आया आपको? बस लेके कौन आया? हाँ? कोई नहीं। मैं बेवा, मेरा मियाँ नहीं है, बच्चा एक छोटा है मेरा, 2 लड़कियाँ छोटियाँ और कोई नहीं बाजी मेरा।
आप इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मैं आपको घरों में काम करने वाली मासियां दिखा दूं या अच्छा, आपको मैं फैक्ट्री में जो डिब्बे पैक करने वाली जो औरतें हैं वो दिखा दूं। अच्छा। आपसे ज्यादा उम्र की और आपसे ज्यादा नातवा, और वहां पर वो मेहनत करके खा रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। आपको हाथ फैलाने की क्या जरूरत, ऐसी क्या जरूरत पेश आई है? गरीब हैं बाजी, छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा, मेरा मियाँ नहीं है, मेरा ये बाजू टूटा, मैं काम नहीं कर सकती। अच्छा मेरी बात सुने, अभी मैंने आपको देखा जिस तरह आप भाग रही थी ना, एक टूटे हुए बाजू के साथ ना, इस तरीके से ऐसे हाथ था नहीं, ये ऐसे मेरा बाजू टूटा हुआ। मैं इतनी देर से आपको वॉच कर रही थी, आप इसी हाथ से काम कर रही थी, इसी हाथ से हाथ फैला रही थी, आप इसको वो कर रहे थे। ऐसे सीधे हाथ से 10 रुपया देते, बस इस हाथ से नहीं देते। जिस तरह आप भाग रही थी ना, मुझे याद है कि मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में ना ये फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर आपके तो कह रही है ना कि आपके तो गोश्त ही आपका बढ़ गया, वो मेरा टूट गया था हाथ। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की थी। अच्छा, ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती मेहनत? सही। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा ये इसी नजम मस्जिद के सामने ये जो टायर रिपेयर करने वाली ये शॉप है, ये भाई वहाँ पे काम करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये सुबह शाम ये कौन लेकर आता है इन फकीरों को यहाँ पे? ये खुद ही आ जाते हैं भाई, चल के आ जाते हैं। और ये सुबह आते हैं 8 बजे, 8 बजे से लेके फिर ये 3 बजे तक रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 बजे के बाद फिर ये लोग आधे घंटे के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं ये लोग, फिर ये 7 बजे तक रहते हैं। भाई मुझे तो जाहिर है कि हम तो काफ़ी दिनों से इनके पीछे पड़े हुए हैं, आप तो यहाँ पर होते हैं ना। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कह रहे हैं ना कि ये खुद आ जाते हैं और आधे घंटे के लिए शॉर्ट हो जाते हैं, वो मेरे ख्याल में इनका टी ब्रेक होता होगा या फिर लंच ब्रेक होता होगा। एनीवे भाई ये मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई आपको नज़र आ रहा है कि आपको पता है ना कि इतनी महंगाई हो, हाँ मैं आई हूँ तो शार्ट हो गए, इतनी महंगाई के बाद इतने सफ़ेद पोश लोग हैं, आपको लगता है कि उन सफ़ेद पोशों का हक हम इन हड हरामों को दे रहे हैं? देखा जाए ना वैसे इनका हक देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनका हक नहीं है। ये हक जो है ना उनका है, जो बेचारे यतीम मिस्कीन है उनको दिया जाए। ठीक है ना, ये लोग तो अपनी दिहाड़ी बना के चले जाते हैं रोज़ की। ठीक है ना, जो आगे आते हैं ना लोग बनाने के लिए उनको नहीं मिल पाता ये अब। ठीक है, कहाँ पे देना चाहिए आपके ख्याल में? अगर ये लोग, हम तो निकलते हैं ना घर से कि सदका देना है, 10-20 रुपए निकाले, कोई फकीर मिलेगा उसको दे देंगे। आपको लगता है कि हमें इसका अब कोई दूसरा हल तलाश करना चाहिए ताकि हकदार तक उसका जो एक सफ़ेद पोश है उस तक उसका हक पहुँचे, बजाय इसके कि ये लोग हमसे हथिया के ले जाएं मुख्तलिफ किस्म के झूठ और बहाने करके? आपने ये बात सही की है। मैं इस बारे में बोलूँगा यही कि जो बड़े बड़े बंदे हैं ना, इनके पास जो जाता ही है भत्ता, ठीक है ना, अब ये भत्ता जो जाता है ना इनके पास पहुँचता है तो उनको जाके दिहाड़ी मिलती है। इतना तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने एक अरसा गुजारा है। ठीक है ना, जब जाके उनके बजट निकलता है ना तो फिर वो दिहाड़ी देते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना फिर ये लोग आते हैं दोबारा। सुबह शाम यही तमाशा देखते हैं? यही देखते हैं, सुबह शाम यही तमाशा होता है, शबो रोज तमाशा मेरे आगे, इसको कहते हैं तमाशा। और तमाशबीन ही दरअसल ठगे जा रहे हैं, और वो तमाशबीन कोई और नहीं बल्कि आप और हम हैं। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपके और मेरे प्यारे कराची से इस वक्त सबसे पहले तो आप देखिए कि महंगाई कहाँ पे जा रही है। महंगाई के बाद, इस महंगाई की शरह के बढ़ने के बाद कितने लोग जो हैं वो खताए गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खताए गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले वो सफ़ेद पोश लोग जो हाथ नहीं फैलाते हैं किसी के सामने अपनी सफ़ेद पोशी के भरम की वजह से, क्योंकि उनकी गैरत गवारा नहीं करती, और हमारे पे वाजिब है कि हम उन तक वो इमदाद और उन तक अपने माल का हिस्सा, वो जो अल्लाह ताला ने हम पर मुख्तस किया है इन लोगों के लिए, उन तक पहुँचाएँ। इर्द गिर्द अपने देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, ढूंढिए उन लोगों को। और ढूंढने की अब तो आपको ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से नहीं पड़ेगी क्योंकि हर दूसरा शख्स जो है वो सफ़ेद पोश आज हो चुका है। उन तक ये हमारा माल पहुंचाने के बजाय करोड़ों रुपया, जी हाँ करोड़ों रुपए, मैंने अपने यहाँ पे इंट्रो पे भी आपको ये बताई थी बात कि करोड़ों रुपया सिर्फ कराची की हम लोगों की जेबों से, हमारे हक हलाल की कमाई से करोड़ों रुपया ये हड हराम फ़कीर लेकर जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के बहाने, मुख्तलिफ किस्म के इनके स्वांग, इनके मुख्तलिफ किस्म के गेटअप, हम लोग 1 मिनट के अंदर हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हम लोग असल वाले सफ़ेद पोश को तलाश कर सकें। एक छोटा सा मशवरा मैं आपको, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंट्रो में मैंने आपको बताया, अब मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको यानी आखिर में वो बता रही हूँ। एक काम कीजिएगा,
एक गल्ला बनाइए, आपको रोजाना जो आप इन हरामों को दे रहे होते हैं ना, आप निकालिए वो सदके के पैसे उस गल्ले में डालते जाइए। 1 महीने के बाद आप किसी सफेद पोश शख्स के घर में आप उसका राशन डलवा सकते हैं या उसकी कोई मदद कर सकते हैं, उसको वो पैसे दे सकते हैं, वो अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, आपको दुआ देगा और आपको इतना दिल से सुकून मिलेगा कि आपका पैसा हक हलाल का सही हकदार के पास पहुंचा और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया। ये शराबी कबाबी, ये इस कदर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जितना चर्स, हेरोइन, मांजा, गुटखा, मावा ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं कराची से, और जितना इसके इस्तेमाल के आदि ये लोग हैं, ये जो हड हराम आपको फकीर नजर आ रहे हैं, आपको कैसा लगेगा कि आपके उस हक हलाल के पैसे की जो आप सदके के तौर पे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी को दे रहे हैं, उससे वो नशे की चीजें इस्तेमाल करे। उस पैसे से जो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा उसको आप दे रहे हैं, वो इस्तेमाल किस चीज़ के ऊपर कर रहा है? वो इस्तेमाल कर रहा है नशा खरीदने के तमाम तर उसके पास जो ज़राए हैं, उसके पास मैं मशरूब ममनुआ कह लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो मशरूब जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, वो भी सस्ता वाला जो वो उसका जो उसका फॉर्म होता है, वो जगह जगह पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सब ये लोग पीते हैं रात के वक्त में। इनकी बस्तियां बनी हुई है, बस्तियों में चले जाएं आप, उल्टियां करना शुरू कर देंगे। इतनी वहाँ पर आपको इतनी गिलाजत वहाँ पे मिलेगी, इसी मशरूब ममनुआ के जा बजा आपको बोतलें मिलेंगी। आप इसलिए अपना सदका देते हैं, आप इसलिए अपनी खैरात देते हैं, आप इसलिए इनकी मदद करते हैं। यकीन मानिए कि ये किसी तरीके से डिजर्व नहीं करते। आज का प्रोग्राम मैंने इसी वजह से एक और प्रोग्राम इसी हवाले से किया है। सिंध गवर्नमेंट, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इनिशिएटिव ले लिया इसके हवाले से। इससे पहले भी लिया जा चुका था, लेकिन अभी जो तशरीरी मुहिम आपकी चल रही है उसके लिए सबसे पहले तो सलाम। और उसके बाद अगर किसी भी मरहले में आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम एक अरसा दराज से इस टॉपिक को लेकर हम लोग कई प्रोग्राम कर चुके हैं, हमारी रिसर्च भी है, हमारा तजर्बा भी है। अगर किसी मरहले में आपको इनके ऊपर हाथ डालने के लिए या इनको यहाँ से बाहर फेंकने के लिए आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, हम हाजिर हैं किसी वक्त भी। बस आप हमें एक दफ़ा बुला के देखिएगा, एक दफ़ा आवाज़ दे के देखिएगा। आप कराची को खुदा के लिए इन हराम खाना बदोश फ़कीरों से, गदागरों से कीजिए पाक। इसमें हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक का मैं खुद इंतजार करूंगी। इस प्रोग्राम के खुसूसी तौर पे इसका जो फीडबैक होगा वो मैं खुद देखूंगी। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।